सेक्शन 3 में हम कार्य निष्पादन और कार्य संबंधी व्यवहार के संबंध में एक प्रभावी फीडबैक प्रदान करने के तरीकों की पहचान करेंगे। पिछले सेक्शन में हमने सीखा कि 1. अवलोकन और निर्णय अलग हैं। अवलोकन तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित है, जबकि निर्णय वह है जिसे हम मानते हैं। 2. नॉन वर्बल संकेत जैसे कि शरीर के हाव भाव, आवाज और स्वर में बदलाव और व्यक्ति का भावनात्मक होना, ये गलत व्याख्या के लिए अधिक संवेदनशील हैं। 3. किसी भी धारणा से बचने के लिए किसी को अनुरूपता के लिए स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहिए। इस सेक्शन में हम प्रभावी फीडबैक देने के तरीकों की पहचान करेंगे। आपने ऐसी या कई स्थितियों का सामना किया होगा जहां आपको लगता है कि आपने उस व्यक्ति को बार बार यह फीडबैक दिया है, पर फिर भी वह उस पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि आपकी प्रतिक्रिया पहला, सामान्य थी, यानी बिना किसी विनिर्देश के। दूसरा यह कि आपने समाधान की बजाय समस्या पर ध्यान दिया। आइए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सुश्री रजनी एक बीईओ हैं, जिन्होंने देखा है कि ब्लॉक के एक प्रिंसिपल पोर्टल पर नियमित रूप से मूल्यांकन डेटा अपडेट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने विनम्रता से अपने कार्यालय में उनसे पूछा कि इस अधूरे डेटा का कारण क्या है। ऐसा लगता है कि आपने वर्कशॉप के बावजूद डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कौशल हासिल नहीं किया है। आपके स्कूल के डेटा के अपूर्ण होने के कारण मैं आपको तिमाही रिपोर्ट को पूरा करने में असमर्थ हूं। क्या आपको लगता है कि यह एक प्रभावी फीडबैक था? याद रखें, फीडबैक तभी प्रभावी होता है जब दूसरे व्यक्ति इसे स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार उनके व्यवहार या कार्यों पर काम करते हैं। प्रतिक्रिया के प्रतिरोध को कैसे दूर करें? 1. क्या लोग अक्सर फीडबैक को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं? 2. आपको क्यों लगता है कि लोग फीडबैक के लिए कुछ लोगों की सुनते हैं या अनदेखा कर देते हैं? 3. आपको क्या लगता है कि लोग किस प्रकार के फीडबैक को अधिक आसानी से स्वीकार करते हैं? लोग आमतौर पर अपनी कमजोरी के बारे में सुनना पसंद नहीं करते हैं, वह भी दूसरे व्यक्ति से। व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी प्रकार का फीडबैक देने से पहले दूसरे व्यक्ति को अनुकूल वातावरण बनाकर सुरक्षित और सकारात्मक महसूस कराना चाहिए। सही कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए समान रूप से प्रशंसा करनी चाहिए। लोगों की मानसिकता पर काम करना चाहिए और ऐसे व्यावहारिक प्रश्न पूछने चाहिए जो सीधे आलोचनात्मक फीडबैक देने के बजाय आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएं। उनके पक्ष की कहानी को सुनकर विश्वास पैदा करें। व्यक्ति ने जो गलत किया है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय क्या सुधार किया जा सकता है उस पर ध्यान दें। प्रभावी फीडबैक 2 प्रकार की होती हैं। एक प्रकृति में प्रबल है और दूसरी दृष्टिकोण में पुनः निर्देशित करता है। अब देखते हैं कि प्रभावी फीडबैक प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। सबसे पहले आप अपने फीडबैक की योजना बनाएं। फीडबैक के लिए अवलोकन करें। न्यूनतम विकर्षण के साथ समय और स्थान की योजना बनाएं। आप दूसरे व्यक्ति की अनुमति भी मांग सकते हैं। दूसरा यह है कि आप किसके द्वारा दूसरे के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। उनसे पूछें कि क्या वे शारीरिक रूप से सहज हैं, क्या ऐसा कुछ है जो उन्हें मानसिक या भावनात्मक रूप से तनाव दे रहा है। फीडबैक से पहले, दौरान
और बाद में दूसरे व्यक्ति की बात सुने। तीसरा चरण फीडबैक प्रदान करना है। विशिष्ट विवरण या उदाहरण देना। दिखाएं कि यह कैसे काम को प्रभावित कर रहा है। भविष्य की अपेक्षाओं पर ध्यान दें। क्या किया जा सकता है? जैसा कि पहले बताया गया है, फीडबैक सराहनीय और रचनात्मक दोनों हो सकती हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। श्री बालन एक डीईओ हैं और उन्होंने देखा कि सुश्री गीता, प्रिंसिपल, ने स्कूल के विकास के लिए बजट की योजना बनाने के लिए विभिन्न समुदाय के सदस्यों को शामिल करना शुरू कर दिया है और योजना को टेलीफोन के माध्यम से डिजिटल रूप से साझा किया है। इससे सूचना में पारदर्शिता आई है, इसलिए सामुदायिक स्वामित्व में वृद्धि हुई है और शिक्षकों पर अत्यधिक बोझ कम हुआ है और किसी भी प्रक्रिया को पूरा करना सुनिश्चित किया गया है। इस स्थिति में किस तरह के फीडबैक की आवश्यकता है? शुद्धिकरण या पुनः निर्देशन? आपको क्या लगता है कि श्री बालन को सुश्री गीता को फीडबैक कैसे देना चाहिए? याद रखें, सार्वजनिक रूप से प्रशंसा व्यक्ति और अन्य लोगों के लिए ऐसे कार्यों और व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए एक सकारात्मक प्रेरणा पैदा करती है। आइए अब एक अन्य परिस्थिति के माध्यम से समझते हैं। बीईओ के रूप में सुश्री रजनी ने देखा कि श्री जोसेफ, जो उनके ब्लॉक के स्कूल में शिक्षक हैं, छात्रों को आभासी कक्षाओं में शामिल करने में सक्षम नहीं हैं। उपस्थित कम हैं और मेलजोल बहुत खराब है। वह गूगल ब्लैक बोर्ड और कई अन्य सुविधाओं का उपयोग किए बिना कक्षा को व्याख्यान मोड में पढ़ाते हैं। इस स्थिति में किस तरह की फीडबैक की आवश्यकता है? शुद्धिकरण या पुनः निर्देशित? आपको क्या लगता है कि मिस रजनी को मिस्टर जोसेफ को फीडबैक कैसे देना चाहिए? याद रखें कि पुनः निर्देशित फीडबैक तब दिया जाता है जब कोई ऐसी कार्यवाही या व्यवहार देखता है जो परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए यह तभी प्रभावी होता है जब यह ऐसे वातावरण में दिया जाता है जहां व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है। आइए दी गई परिस्थिति में फीडबैक देने का प्रयास करें। सुश्री स्मिता कुमारी एक डीईओ हैं। उन्होंने देखा कि महामारी की स्थिति के कारण सुश्री बिन्नी, जो एक बीईओ हैं, ने स्कूल शिक्षकों को उनके समुदाय के युवाओं से जोड़ा। ये युवा लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन्हें संचालित करने के तरीकों के बारे में बहुत अधिक जागरूक थे। उन्होंने छात्रों और अभिभावकों के साथ बातचीत करने में शिक्षकों की मदद की। आपके विचार से सुश्री स्मिता कुमारी को सुश्री बिन्नी को दो प्रकार में से कौन सा फीडबैक देना चाहिए? सही, चूंकि कार्यवाही काम पर सकारात्मक प्रभाव पैदा कर रही है। उस बॉक्स पर क्लिक करें जो आपको लगता है कि सही उत्तर दिखाता है। बहुत बढ़िया, आपने सही विकल्पों का चयन किया है। बहुत बढ़िया, आपने सही विकल्पों का चयन किया है। बहुत बढ़िया, आपने सही विकल्पों का चयन किया है। बहुत बढ़िया, आपने सही विकल्पों का चयन किया है। बहुत बढ़िया, आपने सही विकल्पों का चयन किया है। बहुत बढ़िया,
आपने सही विकल्पों का चयन किया है। आइए हम कोर्स के सभी प्रमुख शिक्षण बिंदुओं को संक्षेप में देखें। कोचिंग लोगों के विकास पर केंद्रित है। निगरानी परियोजना कार्यान्वयन के निरीक्षण पर केंद्रित है। अवलोकन पूरी तरह से तथ्यों और सबूतों पर आधारित है। निर्णय या धारणाएं झूठी टिप्पणियां हैं और इसका कोई डेटा या सबूत नहीं है। प्रभावी फीडबैक अनुकूल वातावरण, प्रशंसा, विश्वास और व्यावहारिक प्रश्नों पर आधारित है। फीडबैक दो तरह से दिया जा सकता है: शुद्धिकरण, प्रशंसनीय, और पुनः निर्देशित, रचनात्मक फीडबैक। फीडबैक देने की प्रक्रिया योजना, अनुकूल वातावरण और फीडबैक साझा करना है। पूरे कोर्स में इस बात पर जोर दिया गया है कि कैसे निरीक्षण से कोचिंग की ओर रुख करने से दूसरे व्यक्ति को सकारात्मक संबंध और विकास में मदद मिलती है। दूसरों के विकास के लिए कोर्स के बाद आप कौन सा व्यवहार अपनाना चाहते हैं? विकल्प का चयन करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपने गलत विकल्प का चयन किया है। सही उत्तर स्क्रीन पर दिखाया गया है। हम कोर्स के अंत में हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह उपयोगी लगा होगा। कोर्स पूरा करने के लिए धन्यवाद।